हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल अपना लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड का लास्ट वाला हिस्सा, और उसके बाद सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स को देखेंगे, वो भी आज ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। लास्ट है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का लास्ट वाला मेथड है। इसके बाद प्राइमरी डाटा कलेक्शन हमारा खत्म होता है। तो हमने पढ़ा था कि क्या होता है क्वेश्चन लेयर, हमने अच्छे से समझा था। फिर हमने समझा था क्या होता है शेड्यूल, वो भी अच्छे से समझा था। लास्ट टेक्निक का नाम हमने दिया प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्या मतलब है इस चीज का? प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब कि अगर मान लो तुम्हारा कोई बंदा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है और वो तुम्हारे बारे में कुछ राज तुमसे निकलवाना चाहता है, पर तुम उसके सामने स्माइल कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, अपनी कोई बुराई सामने नहीं आने दे रहे हो, तो इंटरव्यू लेने वालों के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि वो अपनी जो बात उनको जाननी है वो तुम्हारे मुंह से बुलवा सके। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि कई बार सीआईडी वाले, क्राइम ब्रांच वाले आतंकवादियों से सच उगलवाने के लिए कई सारे मेथड्स यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के वर्ल्ड में इंटरव्यू लेने वाले जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं उससे कुछ राज बाहर निकलवाते हैं अपने कई टेक्निक्स यूज करके। उन सारी टेक्निक्स को हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो इन शॉर्ट एक वर्ड में हमें ये बात समझनी है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मतलब कि तुम्हारे दिमाग के साथ खेल खेला जाता है। मतलब कि जो बातें तुम ना बोलना चाहो उन बातों को भी वो बाहर निकलवाते हैं। इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, हम इसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट। साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि जो बंदा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे छुपे हुए राज हैं वो तुमसे निकलवाना चाहता है। जैसे कि वो जानना चाहता है कि तुम अलग अलग कंडीशन में किस तरह बिहेव करोगे। तुम्हें ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता, कौन सी कंडीशन में तुम किस तरह रिएक्ट करोगे। तो उन मेथड्स को हमने नाम दिया प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो हमें एक बात समझनी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को हम साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो साइको मतलब हमारे दिमाग के साथ खेल खेला जाता है, या दूसरे तरीके से ये एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मेथड भी है। ये एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मतलब ले तो तुम्हारा इंटरव्यू ही लिया जा रहा है पर तुमसे डायरेक्ट कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे टास्क हैं जो तुमको दिए जा रहे हैं कि ये टास्क पूरा करो, फिर हम देखेंगे तुम किस तरह रिएक्ट करते हो। तो आज का टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्राइमरी डाटा कलेक्शन का ये लास्ट वाला मेथड है। ये शायद आपने नाम बता लिए होंगे, इसके 3 नाम है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। अब हमें आगे बात समझनी है कि कौन कौन सी जगह हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर समझना प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी हैं। दैट्स इट। जब हमें किसी के मन की बात जाननी हो, टू कलेक्ट underlines motive and intentions, कि तुम्हारा क्या मोटिव है या तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये चीजें जानने के लिए हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है। आगे जो बंदा ये चीजें कर रहा है, जो तुम्हारे ये वाले प्रॉपर तरीके के ये वाले टेस्ट ले रहा है, मैं बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट आते हैं, वो कैसा होना चाहिए, नीड्स टू बी वेल ट्रेन्ड। उसको पता होना चाहिए कि मैं ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे इस बंदे के दिमाग पे क्या असर होगा, ये पागल तो नहीं हो जाएगा, या ये किस तरह रिएक्ट करेगा। अगर ये इस तरह रिएक्ट करे तो इसका मतलब
ये खुश है, ये दुखी है, ये कमीना है, ये अच्छा है, जैसा। तो हमें लोगों के रिएक्शंस नोट करने हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम छुपे हुए राज और इंटेंशंस निकलवाना चाहते हैं, और जो बंदा ये टेक्निक का इस्तेमाल में ला रहा है वो बंदा वेल ट्रेंड चाहिए हमको। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रोजेक्टिव के मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड आ गया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ध्यान से सिंपल सिंपल एक एक लाइन में हमको पढ़ते जाना। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मतलब तुम्हें 2-3 वर्ड्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाओ, या एक कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा इन वर्ड्स को इसमें डाल के देखो कि सेंटेंस कैसे मीनिंगफुल होता है। डिफरेंट तरह के वर्ड्स दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा इनसे हमें 2-3 सेंटेंसेस बना के दे दो। तो वो तुम्हारे दिमाग को चेक कर रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है, क्या तुम कम से कम टाइम में कुछ वर्ड से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, कितना अच्छा तुम सेंटेंस बना सकते हो। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मतलब दिमाग को चेक करने के लिए जो टेक्निक्स है उनमें पहला टेक्निक है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मतलब कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाओ। सेकंड आ गया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आधा दिया जाएगा और आधा बोला जाएगा कि हाँ हाफ तुम्हें दे दिया, अब हाफ तुम कंप्लीट करो अपना दिमाग लगा के। तो इससे भी बंदे की सोच का आइडिया मिलता है उनको। आगे चलते हैं। आगे तुमसे डिफरेंट तरह के क्विज़ेस सॉल्व करवाए जाएंगे। क्विज समझते हो? छोटे छोटे क्विज सॉल्व करके तुम्हारे दिमाग को चेक किया जाएगा। आगे आ गया वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट। वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट मतलब बातचीत के जरिए तुमसे राज उगलवाए जाएंगे, तुमसे ऐसी मीठी मीठी बातें की जाएंगी कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा बातें करके तुमसे ज्यादा राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। लास्ट मेथड हमारा है पिक्टोरल टेक्निक। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लास्ट वाला मेथड पिक्टोरल टेक्निक यानी तुम्हें कई तरह की इमेजेस दिखाई जाएंगी और उन इमेजेस को जब तुम देखोगे तुम्हारा किस तरह का रिएक्शन है वो नोट करेंगे। जैसा तुम्हारा रिएक्शन होगा उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या ये बंदा हमारे काम का है या नहीं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हमने 5 समझी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मतलब कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनसे आप सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब आधा सेंटेंस दिया जाएगा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो। कुछ तुम्हें क्विजेस कंप्लीट करने हैं। वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट यानी बातचीत के जरिए तुमसे राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। पिक्टोरियल यानी तुम्हें कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी जिसके थ्रू वो जांचेंगे कि तुम कैसी सोच रखने वाले इंसान। ओके, अब बात करते हैं धीरे धीरे अलग अलग टेस्ट की कि हमें इन टेस्ट में क्या चीजें समझनी है। पिक्टोरियल टेक्निक्स ये जो 5वां वाला है, इसके अंदर कुछ ज्यादा टेक्निक्स हैं कि पिक्चर्स वाली भी 3-4 टेक्निक्स हैं, वो भी समझ लेते हैं। आप लगे हाथ खत्म हो ही गया। जो ये लास्ट वाला तुम्हें समझाया पिक्टोरियल टेक्निक, इसका मतलब है पिक्चर्स दिखाई जाएंगी अलग अलग। पिक्चर मतलब मूवी नहीं, अलग अलग तरह के फोटोज वीडियोस दिखाए जाएंगे और देखा जाएगा उस तरह से तुम्हारा रिएक्शन क्या है। अब पिक्टोरियल टेक्निक के भी आगे डिफरेंट टाइप है। पहला वाला टाइप को हम बोलते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जो तुम्हारे डे टू डे इवेंट को लेके होंगी। कुछ पिक्चर्स वो तुम्हें दिखाई जाएंगी और उसको देख के देखा जाएगा कि तुम्हारा किस तरह का रेस्पॉन्स है। तुम्हारे रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके हिसाब से वो अपना व्यू बना लेंगे कि तुम किस तरह के इंसान हो। तो पिक्टोरियल टेक्निक में पहला आ गया थीमेटिक एप्रिसिएशन, मतलब तुम्हें डिफरेंट फोटो दिखाई जाएंगी जो हमारी डे टू डे इवेंट में इस्तेमाल होने वाली चीजें होंगी और देखा जाएगा तुम्हारा क्या व्यू है उन चीजों पे, क्या तुम सोच रहे हो। अगला आ गया रिसेंजविंग टेस्ट। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक स्क्रीन होगी,
स्क्रीन के अंदर ये मैंने बनाया कोई कार्टून, कार्टून के अंदर छोटे छोटे बैलून्स, और इन बैलून के अंदर कुछ लिखा होगा, उससे तुम्हें वो जांचेंगे कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम्हें खाली इतना जांचना है कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, कार्टून्स, और कार्टून्स के ऊपर क्या होते हैं, बैलून्स, एम्प्टी बैलून्स अबव कार्टून्स। कार्टून्स के ऊपर क्या रखे होंगे, बैलून्स, और इन बैलून्स में कुछ लिखा होगा, उससे वो जांचने की कोशिश करेंगे कि तुम किस तरह की सोच रखने वाले इंसान हो, गुस्सा तो नहीं हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसा भी है। तीसरा टेस्ट को हम बोलते हैं रॉर्स्चैच टेस्ट। ये एंड वाले टेस्ट, हाँ नाम इनके पूछे जा सकते हैं, ये वाला टेस्ट, नाम इनके इंपॉर्टेंट है पर काम के इतने नहीं है। और रॉर्स्चैच टेस्ट में क्या होता है, इसमें तुम्हें 10 कार्ड दिए जाएंगे, 10 कार्ड मतलब 10 स्क्रीन्स या 10 पिक्चर्स बना दी जाएंगी। 10 कार्ड बना दिए जाएंगे और सब में अलग अलग तरह की इमेजेस होंगी जिसके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं, इसी तरह की, और तुमको उनको रीड करना है जैसा भी तुम उनके बारे में सोचते हो, पर एग्जामिनर जिसने ये इमेजेस बनाई है उसको पता है कि इनका क्या मीनिंग है, वो खाली तुम्हारा व्यू जानना चाहता है। हमें याद रखना है इसमें क्या होता है, फोटोज होते हैं किसके, 10 कार्ड विद इंक बोल्ट यानी उल्टी सीधी इमेजेस है जिनका मतलब, जिसने ये इमेजेस बनाई है उसको मतलब पता है, हमको नहीं पता। बस एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, लास्ट एक और बचता है, वो भी इसी का भाई है, थर्ड वाले का। लास्ट वाले का क्या नाम है, HOLTZMAN, इंक बोल्ट टेस्ट। फोर्थ वाला ये जो है इसकी तरह ही है, बस इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 10, इसमें 45 कार्ड्स होते हैं, और सब में सेम प्रोसीजर विद इंक बोर्ड। तो अगर कोई पूछे कि रॉर्स्चैच का एडवांस वर्जन कौन सा है, हॉल्ट्जमैन। तो ये हमारे प्राइमरी डाटा कलेक्शन के सारे मेथड्स मैंने कंप्लीट कर दिए। अब हम करेंगे सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड क्या चीज है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन जो पहले से छप चुकी है या नहीं छपी पर रिकॉर्ड हो चुकी है, वो तुम किसी से लेके आओगे और अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करोगे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। आई थिंक ये हम बता लेंगे आराम से। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने की क्या टेक्निक्स है, ये हमने बात समझनी है बस। और ये तो पॉइंट टू पॉइंट सिंपल है, ये तो 5 मिनट का काम है। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड, ये हम आज शुरू कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड हम इतने दिनों से कर रहे थे, आज हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स को पढ़ेंगे। अब हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड जब हम ये रिसर्च करने जाएंगे, हमें ये बात समझनी है कि जब हम सेकेंडरी डाटा को, जब हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं मतलब इसके ऊपर किसी बंदे ने पहले से इसका जो डाटा है वो रिकॉर्ड कर लिया और हम उससे डाटा लेके आ रहे हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो वो डाटा पहले से कहीं पे क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, पब्लिश यानी छप चुका है, यानी किसी न्यूज़पेपर में छप चुका है, या किसी WHO का थीसिस है, किसी बुक में, किसी जर्नल में, कहीं ना कहीं छप चुका है, तो हमने वहां से डाटा सीधा सीधा उतार लिया। अनपब्लिश्ड यानी किसी यूनिवर्सिटी में कोई डाटा है, उन्होंने कलेक्ट किया पर उन्होंने छपवाया नहीं है, तो हाँ हमें अगर रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यूनिवर्सिटी के पास जा सकता हूँ, जी तुमने रिकॉर्ड किया था, मेरे को वो डाटा चाहिए। तो उसी तरह मैंने 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, एक आ गया, एक को मैंने बोल दिया पब्लिश्ड, एक को मैंने बोल दिया अनपब्लिश्ड, यानी जो डाटा पहले से किसी जगह पब्लिश हो चुका है, तुम उसको वहीं से यूज कर रहे हो अपनी थीसिस के लिए, तो वो पब्लिश्ड डाटा में आ जाएगा। अनपब्लिश्ड यानी किसी ने रिकॉर्ड किया पर छपा नहीं है, नहीं छपा तो जिसने इसको रिकॉर्ड किया तो मुझसे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें याद रखना है जो डाटा छप चुका है और जिसको तुम यूज में ला रहे हो वो किस किस टाइप का हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें पहला वाला आ गया गवर्नमेंट पब्लिकेशन।
गवर्नमेंट पब्लिकेशन यानी सरकार ने किसी तरह का अपना डाटा पब्लिश किया। फॉर एग्जांपल सरकार ने अपना सेंसस पेश किया, सरकार ने अपनी नेशनल इनकम पेश की, सरकार ने अपना सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज पेश किया, एग्रीकल्चर की क्या रिपोर्ट है, इंडिया के ट्रेड का क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो सरकार ने सारी चीजें प्रेस में दे दी, छपवा दी। तुमने वहीं से उतार के अपने जर्नल के लिए यूज किया। मान लो मैं एक आर्टिकल बना रहा हूँ, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहां पे मैंने यूज किया नहीं जी हमारा एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ हो रही है, पैसा बरस रहा है, यहाँ पे सबकी इनकम बढ़ रही है। तो यानी गवर्नमेंट ने जो सामान पब्लिश किया तुमने उसी को उतार लिया, करेक्ट है। तो यानी सेकेंडरी तो वही होता है जो हम किसी का डाटा उतारें। सेकेंड वाला क्या हो गया कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डाटा पब्लिश किया, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट पेश की, तो वो रिपोर्ट तुम उतार सकते हो। तो यानी वो सेकेंडरी डाटा है, जो डाटा किसी ने पहले से पेश कर दिया, हम उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। जैसे कि यूएनओ का कोई डाटा है, WHO का कोई डाटा है, वर्ल्ड बैंक का कोई डाटा है, इनको अगर मैं इस्तेमाल में ला रहा हूं पर वो तो उन्होंने छाप दिया, तो वो डाटा सेकेंडरी में आएगा। ये मेरे पास मेथड है कि मैं यहां से उतारूं, यहां से उतारूं। आगे चलते हैं, और मैं कहां से डाटा ले सकता हूं सेकेंडरी वाला और कई स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, या मान लो सेमी ऑफिशियल, या दूसरे तरीके से बोला जा सके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कोई ऐसा डाटा है जो उन्होंने छपवाया है, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो डाटा तो प्रिंट हो गया ना, उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। कोई एक कमेटी है जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वो तुम अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। तो ये सारे मेरे डाटा हैं जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के मेथड है। या यहाँ से तुम अपनी रिपोर्ट बना लो, यहाँ से कुछ डाटा लेके, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। अनपब्लिश्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे कि मैं बोलूं न्यूज़पेपर से ले लो, फॉर एग्जांपल ये न्यूज़पेपर भी आ गया, न्यूज़पेपर से तुम डाटा ले रहे हो, जर्नल से तुम डाटा ले रहे हो, किसी बुक से तुम डाटा ले रहे हो, ये सारा डाटा आ गया तुम्हारा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में। पर वो डाटा जो पहले से किसी ने पब्लिश कर दिया। अनपब्लिश्ड का क्या मतलब हो गया कि किसी गवर्नमेंट, किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में इकट्ठी की है, पर उन्होंने छापी नहीं है, पर तुम उसके पास जाके ये ले सकते हो कि जी तुमने छापी नहीं है, पर मुझे चाहिए, मुझे दे दो, वो तुम्हें दे देंगे। तो ये तुम्हारा डाटा है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड का। तो ये मेरा प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड दोनों फिनिश हो गया। अब आगे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो एटलीस्ट हमने 3 टॉपिक्स फुल कंप्लीट कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 1 वीक, 6 दिन नहीं तो 7-8 दिन सही, पर सिलेबस जल्दी कंप्लीट होने वाला स्टैट का। जो थोड़ा बोरिंग वाला क्वेश्चन था वो हम निकाल चुके हैं, आगे हम देखेंगे धीरे धीरे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।